2024 के रण को जीतने के लिए महागठबंधन हो या फिर एनडीए हर संभव प्रयास कर रही है, हर दांव खेलने को तैयार है। जातीय समीकरण को साधने के लिए लगातार रणनीति बन रही है। अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे दलों को साथ लिया जा रहा है। बात भारतीय जनता पार्टी की कर ली जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी कल तक अकेला थी, आज की तारीख में कई छोटे छोटे दलों का समर्थन जो है वो भाजपा को मिल चुका है। यानी कि एनडीए का कुनबा भी महागठबंधन के कुनबे से कमजोर नहीं है। बात जातीय समीकरण की कर ली जाए, सहनी हो, मल्लाह हो, पासवान हो, माझी हो या फिर माली और कुशवाहा की बात कर ली जाए, सभी लोग एनडीए को मजबूत करने में लगे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 की रणनीति दिल्ली में तय कर ली, जिसमें यह कहा गया कि 28 से 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी जो 10-12 सीटें होंगी वो सहयोगी दलों को दिया जाएगा, जिसमें पृथ्वी माली भी है, जिसमें मुकेश सहनी भी है, जिसमें चिराग पासवान भी है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी है और अब माझी जी की एंट्री भी होने जा रही है। जीतन राम माझी को लेकर पृथ्वी माली ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वो जल्द ही एनडीए में वापसी करेंगे और उनके आने से एक बड़ा मैसेज जो है वो दलित समाज में जाएगा कि दलित हितैषी महागठबंधन नहीं है, दलितों का सम्मान करना नहीं जानती है। जीतन राम माझी दलितों के एक बड़ा नेता है और अब पृथ्वी माली 40 सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। हर सीट इसलिए क्योंकि अगर उनके सहयोगी जहां लड़ेंगे उनको मजबूत कैसे किया जाए, इसको लेकर ग्राउंड जीरो पर काम किया जा रहा है। चिराग पासवान की बात कर ली जाए या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ली जाए या बात जीतन राम माझी और मुकेश सहनी की कर ली जाए, ये तमाम नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे 24 के रन को आसान किया जाए और जो एनडीए का कुनबा है जो काफ़ी मजबूत दिख रहा है वो कैसे फतह हासिल करे, इसको लेकर रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। बात महागठबंधन की हो तो महागठबंधन की जो 6 पार्टियां हैं वो अपनी तौर तरीके और अपनी रणनीति पर काम कर रही है। विपक्षी दलों की बैठक है 23 तारीख को और उससे पहले जीतन राम माझी ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। ऐसे में जो एनडीए का कुनबा है वो काफ़ी मजबूत होता दिख रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी कल तक 1-2 दलों के सहयोग से काम कर रही थी या फिर रणनीति बना रही थी, उस भारतीय जनता पार्टी के साथ आज की तारीख में कई छोटे छोटे दलों का समर्थन प्राप्त हो गया है। पृथ्वी माली हो, मुकेश सहनी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम माझी या फिर राष्ट्रीय लोजपा पशुपति कुमार पारस की लोजपा या भारतीय जनता पार्टी, तमाम ऐसे दल हैं एक मजबूत एनडीए का निर्माण जो है वो कर चुके हैं और हर जाति के वोटरों को साधने में लगे हैं। कोई भी जाति छूटनी नहीं चाहिए, यही सभी दलों की प्रयास होती है। 24 में कैसे अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना है, इसको लेकर तैयारी भी जोरों पर हो रही है। माली और जो कुशवाहा समाज है वो लगातार एक गोलबंद भी होता दिख रहा है। पृथ्वी माली कई सीटों पर जो उपचुनाव हुए हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संजीवनी का काम किया और मजबूती से उनके लिए प्रचार किया, ग्राउंड जीरो पर जाकर वोट को ट्रांसफर किया और आज की तारीख में पृथ्वी माली 3 सीटों पर तैयारी भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें आश्वासन भी मिला है कि उन्हें 3 सीट पर जो है वो चुनाव लड़ाया जाएगा। हमने आपको डिटेल में पिछले वीडियो में बताया था कि वो कौन कौन से 3 सीट है। बहरहाल पृथ्वी माली का कहना है कि उनके लिए 3 सीट मैटर नहीं करता है, हम 40 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ताकि जहां हम नहीं लड़ेंगे वहां जो सहयोगी दल होंगे उनको हम फायदा कैसे दिलाएं, इसको लेकर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो लगातार बैठक कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी को दोबारा फिर से प्रधानमंत्री जो है वो बनाया जाए। तो लगातार नरेंद्र मोदी की वापसी को लेकर जो सहयोगी दल है, जो संभावित सहयोगी दल है, वो ग्राउंड पर उतर कर काम करना शुरू कर दिए हैं। बहरहाल इसको मिलता है। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर ले ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट हम तक पहुंचाते रहें।